अरिहंतादि महान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत, नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की बिल्कुल ज्वलंत प्रश्न के साथ आज का यह संवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च अभी तक वारंगल में बना था, लेकिन अब एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है। कोई पूछ सकता है, महाराज पंजाब में तो पंजाबी रहते हैं, सरदार जी रहते हैं, जुड्डा सरदार जिनके सिरों में पगड़ी रहती है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाने का औचित्य क्या है? प्रश्न अंतर्मन में खड़ा होता है बंधुओं। उत्तर जब हम खोजने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि संस्कृति की साथ में लेकर के कैसी साजिश इस देश पर आज भी रची जा रही है। पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाने का उद्देश्य क्या है, आप कभी सोचिएगा। और वे जो लोग चर्च बना रहे हैं, वे जो लोग पंजाब में सबसे बड़े चर्च की एक संयोजना लेकर के आए हैं, इसके पहले वारंगल में बनाया था। वो वारंगल से बड़ा, वारंगल में तो 25-30 हज़ार की कैपेसिटी वाला था, इसमें तो और ज़्यादा का सुनते हैं। इस चर्च के पीछे का उद्देश्य क्या है? किसको चर्च के अंदर प्रवेश करने के लिए वे लोग प्रेरित करते हैं? क्या भूमिका रहती है किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन कराने के पीछे? दो लोगों की अलग अलग सोच होती है बंधुओं। एक के पास आवश्यकता से अधिक धन होता है, एक के पास आवश्यकता से ज़्यादा बुद्धि होती है, और एक व्यक्ति के पास आवश्यकता से भी बहुत ज़्यादा न्यूनतम स्तर की परिस्थिति होती है। किसी भी समाज के उत्थान के लिए आवश्यक चीज़ थी, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी समाज का अध्यक्ष बनता है, मंत्री बनता है, तो वो इस बात के लिए हमेशा से संकल्पित रहता है कि जो काम सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाया, वो काम हम अध्यक्ष के पद पर रह करके करके दिखाएंगे। पूरे के पूरे परिवार की, पूरे के पूरे कुल की उन्नति में वे अध्यक्ष, वे मंत्री, वे कोषाध्यक्ष, वे सचिव प्रत्येक समाज का सहयोग करते हैं। कि हम अपने पूरे, अगर मान लीजिए आप जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो फिर जैन समाज के लोग हैं जो अध्यक्ष मंत्री हैं, उनका ये पहला उद्देश्य रहता है कि पूरे की पूरी समाज की उन्नति में हम सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन बस यहीं पे मार खाते हैं हम। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अध्यक्ष और मंत्री की जो होड़ रहती है
वो किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य को लेकर के रहती है। अध्यक्ष बनने के पीछे की जो चाहत रहती है बंधुओं, वो इस बात के लिए नहीं रहती कि समाज में कोई तबका ऐसा है जैन परिवार का जो सब्जी का ठेला लगाता है। कभी ऐसी होड़ नहीं रहती कि कोई पान के टपरे में पान का पत्ता बेच करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का निर्वाह करता है और हमको मिलकर के उसको ऊपर उठाना है। कुल की उन्नति के उद्देश्य को लेकर के बनने वाले अध्यक्ष इस सृष्टि पर कितने हैं, आप खुद बताइएगा। और कितने ऐसे समाज के अध्यक्ष हैं जिन्होंने पहले विवाद किया, फिर विषाद का वातावरण बनाया, फिर एक पोलिंग बूथ, फिर एक पूरा कमीशन बैठाया, फिर घर घर जाकर के ओरल पब्लिसिटी करी। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? खुद का घर का पैसा खर्चा करके आप समाज के अध्यक्ष बने, क्या सोच करके? कुल की उन्नति के लिए कि अपने अहम की पुष्टि के लिए? बंधुओं, ये विचार सोचनी है। आज भी जहाँ कहीं भी क्षेत्र कमेटी के चुनाव होते हैं, जहाँ कहीं पर भी किसी भी समाज का चुनाव अभी हो रहा है या हो रहा होगा, उसके पीछे का इंटेंशन जरूर पता करिएगा। समाज के अध्यक्ष की पहली जवाबदारी बनती है कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की उन्नति में मैं सहयोग प्रदान करूंगा। वो व्यक्ति बीड़ा उठाता है, वो व्यक्ति स्वयं धन से इतना संपन्न होता है कि उसके प्रति कोई भी व्यक्ति ऐसी विचार भी नहीं ला सकता कि समाज के अध्यक्ष होकर के इसने समाज का पैसा बर्बाद किया होगा। समाज के अध्यक्ष की प्रत्येक दिन की चैरिटी की जवाबदारी होती है। वो दिन के 5,000 खुद अपने जेब में निकाल के चलता है। क्या करता है? भैया मंदिर का कोई भी बिल है उसमें 5,000 रुपये ऐड करते चलो। लोहा खरीदा 70 रुपये किलो। समाज का अध्यक्ष की जवाबदारी रहती है, बिल लगाता है 65 रुपये किलो का। क्यों? अगर ये 5 रुपये किलो की चैरिटी मैंने नहीं की इनविजुअली, बिना दिखाए हुए, तो लोग आगे इतिहास में बोलेंगे कि तुमने मंदिर का पैसा खा लिया। समाज सेवी घर का पैसा लगाते हैं, उसके बाद समाज की सेवा होती है बंधुओं, ना कि समाज में कहीं पे आने जाने का बिल फंसाते हैं। समाज में ऐसे भी अध्यक्ष मंत्री होते हैं जो किसी के दर्शन के लिए गए, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए गए, किसी छोटे से काम के लिए गए और खुद के पर्सनल खर्चों को भी समाज में फंसा दिया। भैया मंदिर से बिल पास करा देना। ऐसे लोग समाज के अध्यक्ष बनने के लायक नहीं होते। लायकी तो होती है उन लोगों में कि जिनका खुद के पास धन का वैभव इतना हो कि वो उनके अंदर की वो एक निर्मलता का भाव हो कि हाँ, मुझे अब सामाजिक उत्थान का काम करना है। जिनके घर के अंदर निरुपयोगी, उद्देश्य विहीन धन पर्याप्त मात्रा में आ रहा हो, तो उनके मन के अंदर ये भाव पैदा होता है कि मुझे अपने धन को सार्थक करना है, तो मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे अच्छी धर्मशाला बनानी है, मुझे अच्छा जिन मंदिर बनाना है। और सिर्फ धर्मशाला और जिन मंदिर ही नहीं, समाज का वो व्यक्ति, वो बच्चा जो गिर रहा है, समाज का वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो परिवार जो आर्थिक अभाव में जी रहा है, समाज के अध्यक्ष और मंत्री की जवाबदारी होती है कि गिरते हुए उस व्यक्ति को हम धन देकर के उठाएं। आपको क्रेडिट लेने के लिए समाज का अध्यक्ष नहीं बनाया था, आपको प्रत्येक व्यक्ति की क्रेडिट स्टैंड करने के लिए समाज का अध्यक्ष बनाया गया था कि आप घर में, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक आदर और गौरव का वातावरण दे पाएं। लेकिन हमारी ऐसी मानसिकता नहीं होती बंधु। हमारी मानसिकता कुछ अलग तरीके की होती है। हम घर घर जाकर के दूसरे की बुराई करके अपने पोजीशन में किसी व्यक्ति को लेने का प्रयास करते हैं। चुनाव का जो माहौल होता है, आजकल धार्मिक क्षेत्रों में भी वो चुनाव जैसा माहौल बनने लगा है कि क्या क्या चीज़ें बांटी जाती हैं, गाड़ियां लगाई जाती हैं, खाना खिलाया जाता है। फिर जाकर के आप जब समाज का अध्यक्ष बनते हैं और जब उद्देश्य विहीन अध्यक्ष और मंत्री, उद्देश्य विहीन कोषाध्यक्ष खड़ा किया जाता है, तो समाज में सिर्फ विषाद और विवाद पैदा होता है। हर बार मैंने कहा है इस बात को और आज भी कहता हूं, समाज को 2 लोग बिगाड़ देते हैं। एक सक्रिय दुर्जन पूरी समाज बिगाड़ देता है और दूसरा निष्क्रिय सज्जन लोग भी समाज को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा अहम, जवाबदार और भूमिका में रहते हैं।
सक्रियता थी, आप सज्जन थे, आपके पास पैसा भी था, उदारता भी थी, गुरुदेव का आशीर्वाद भी था, और उसके बाद भी आपने समाज को संभालने का काम नहीं किया, ऐसे निष्क्रिय सज्जनों से समाज ज़्यादा बिगड़ती है बंधुओं। और वो पाप के अधिकारी भी हैं। वो ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर रहे। कई बार उदासीनता बहुत बड़ा अपराध होती है, और वो उदासीन अपराध वाले लोग भी इस देश में भरे पड़े हैं, हर कम्युनिटी में भरे पड़े हैं। आप देखिए भरे हैं कि नहीं। हाँ महाराज, ऐसा ही होता है जैसा आप कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पंजाब में जहां सिर्फ सिख समुदाय की बाहुल्यता है, 97% सिख समुदाय रहता है, उस सिख समुदाय के बीच में दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा चर्च खुलने जा रहा है। उसके पीछे का कारण आप बताइए, और आपको पता ना हो तो मैं बताता हूं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए मानसिकता क्यों बनाता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म में जाने के पीछे के कारण क्या रहते हैं। जब समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के अर्थहीन व्यक्ति की निंदा करता है, जब उससे ईर्ष्या करता है, जब उसके विकास को बाधित करता है, और जब उसकी परिस्थितियों में हंसता है, तब किसी व्यक्ति के मन के अंदर यह भाव पैदा होता है, इससे अच्छा तो हम किसी और धर्म को स्वीकार कर लें। और उनका फंडा इतना जबरदस्त है कि वो धीमे से बात करते हैं। वे लोग किसी भी भावनाओं को आकार देने की क्षमता रखते हैं। उनके उत्थान का वो अपने पूरे धर्म को उठाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ अंदर घुसते हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल मिलेंगे तो आपको उन्हीं लोगों के मिलेंगे। क्यों? हम शारीरिक स्वास्थ्य के बहाने आपकी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए। आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे होते तो हम मान लेते कि पंजाब में इतने ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, पंजाब सबसे ज़्यादा ड्रग्स का एडिक्शन में फंसा हुआ है। कोई ये कहता कि किसी लोगों ने मिल करके एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पंजाब में खोला तो उसके लिए तालियां बजाई जा सकती थी। लेकिन कोई ये कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च खोला, उसके पीछे एक विचारणीय तथ्य हमको सोचने के लिए मजबूर होते हैं। क्या हम अपनी समाज के स्वयं के व्यक्ति के उत्थान के लिए बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गए हैं? क्या हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमारे ही कुल में पैदा हुआ कोई व्यक्ति जो पान का ठेला लगाता है, जो सब्जी बेचता है, जो टमाटर बेचता है, कोई पल्लेदारी करता है, उसको हम अपने घर का थोड़ा बहुत पैसा दे करके उसके विकास के लिए सहयोग कर दें? आप विकास के लिए सहयोग नहीं करते। उनके पास विदेशों से इतनी ज़बरदस्त फंडिंग है, वे हजारों करोड़ रुपए बाहर से लाते हैं और यहाँ पर किसी की भावनाओं को समझते हुए, उनके मुख की मलिनता को देख करके उसके मन को समझते हैं और उसको आदर देते हैं, उसको सम्मान मिलता है, उसको स्वास्थ्य मिलता है, उसके परिवार के लोगों को, बच्चों को शिक्षा मिलती है, परिवार को ऊंचा उठाने के लिए वो धन भी देते हैं। कितने सारे ऐसे कारण उन्हें जोड़ लिए हैं, फिर जाकर के वो धीरे से अपने उस उपाश्रय स्थल पर आने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। निशाना किसको बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। निशाना किसको बनाया जा रहा है पता है? आप जैसे मिडिल क्लास के लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। निशाना बनाया जा रहा है भारतीय संस्कृति में पूरे भारत की जीडीपी को मेंटेन करने वाले उस किसान के वर्ग को, जो किसान है, जो खेती करता है, जिसका काम ही है खेती के माध्यम से पूरे के भारत में भोजन की उपलब्धता महसूस कराना। ऐसे दबे हुए लोगों को वे लोग अपना निशाना बना रहे हैं। आपको लगता है किसी एक आदिवासी व्यक्ति के धर्म परिवर्तित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको लगता है
कि किसी पंजाब में कोई चर्च खुल गया है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आपकी एक बच्ची किसी अन्य घर में जाकर के उसने विवाह कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है बंधुओं बहुत ज्यादा। जब एक किसान अपनी धार्मिक सिद्धांतों को बदल देता है तो फिर दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाती है। एक धनाढ्य व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धांतों को बदलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सही में, क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ कागज के कुछ गड्डियां और नोट हैं। लेकिन जिसके हाथ में धरती है और वो अपने सिद्धांत बदल देता है तो भूकंप पूरे विश्व में आता है। और उनकी कितनी अच्छी पॉलिसी है, वो क्या सोचते हैं, ये प्रवचन चिंतन का एक विषय है बंधुओं, कि उन्होंने किसानों को, जमीन से जुड़े लोगों को अपना निशाना बनाया है, उनको सुविधा दी है। हम नहीं दे पाए, उनने दी। और देने पर जब किसी को अंदर से कोई मोरल आदमी का परिवर्तन करता है, भावनात्मक रूप से किसी का परिवर्तन करता है, तो नियम से आदमी उस तरफ जुड़ता है और अपने इष्ट और आराध्य को भूल जाता है। हम भारतीय संस्कृति में पैदा हुए लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं। हमारे यहाँ आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी जैसे पवित्रतम 24 तीर्थंकरों की आराधना होती है। हमारे यहाँ अहिंसा महापूज्य वस्तु विषय है। और हमारे यहाँ एक अलग संस्कृति के लोग आकर के और यहाँ पर अधिकार जमाने की कोशिश उस खेती को संपन्न करने वाले किसान के साथ कर रहे हैं बंधु। सोचिए आप कि एक छोटा से किसान को आपने अपने धर्म में परिवर्तित कर दिया, आपको लगता है अपना क्या गया। कल वही किसान को जब उन्हीं लोगों ने मान लीजिए पेस्टिसाइड के साथ जहर मिला करके खेती करने के लिए कोई फसल का बीज दे दिया और वो फसल कट करके आपके घर के अंदर रोटी बन करके आ गई, और फिर आपको किसी को जवानी में 20 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक या ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके लिए कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? आप। पंजाब पूरा का पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स से उड़ गया। बहुत पहले एक मूवी बना दी गई उड़ता पंजाब, नाम बस सुनाया मुझे। जितनी भी प्रतिबंधित दवाइयाँ थीं सबसे बड़ी खेप पंजाब पे आने लगी। और पंजाब के बेमेहनती सिख भाई जो अपनी मेहनत का डंका पूरी दुनिया में बजाते थे कि एक पंजाबी अगर रोज के 9 घंटे पसीना ना बहाए शरीर से तो वो खुद कहता है कि हमें पंजाबी होने का कोई हक ही नहीं है, कि अगर हमने 9 घंटे जमीन में मेहनत ना करी। उनके बड़ी बड़ी कोठियाँ बिल्कुल वीरान पड़ी हैं बंधुओं, बिल्कुल वीरान। कारण एकमात्र है, जो नई फसल पैदा हुई है इसको लोगों ने उड़ता पंजाब बना दिया। और उड़ते पंजाब के चक्कर में गुरु नानक देव के भक्त, वे मानने वाले अनुयायी जो दूर से ईमानदारी और मेहनत का चेहरा थे, वे आज की डेट में सबसे बड़े कैंसर का हब बन गए। आज किसी कौम में सबसे ज्यादा कैंसर किसी कौम में है तो वो पंजाबियों में सबसे ज्यादा। पंजाब से एक ट्रेन चलती है राजस्थान अजमेर के लिए, कैंसर ट्रेन उसका नाम धर दिया गया है। उसमें रोज 800-900 सिख भाई जो हैं वो उठ करके वहां से इलाज कराने के लिए राजस्थान आते हैं। उसका कारण पेस्टिसाइड, उसका कारण ड्रग्स, उसका कारण ये मादक पदार्थ, ये नशीली दवाएं। ये आई कहां से? उनका तो काम था पैसा कमाना, रेवेन्यू कमाना, लेकिन हमारे घर के अछूते संस्कार ने हमारी पूरी घर को, कौम को, संस्कृति को, सबको बर्बाद करके रख दिया। हम थोड़ा पैसे वाले क्या हुए, हम अपनी मोरल वैल्यूज को भूल गए। हम, आपका परिवार भी जो बात मेरी सुन रहा है, अपने परिवारों को एक बार आत्मावलोकन करके देखिएगा। आपके घर के अंदर पैसा है, पर्याप्त से ज़्यादा है। आपके घर के अंदर एक 50 इंच का, 80 इंच का, 100 इंची का बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन, स्मार्ट टीवी लगा होगा। किन्हीं के घरों में होम थिएटर लगा होगा, किसी के बंगलों होंगे, किसी की बहुत अच्छी फैक्ट्रियां होंगी, किसी के घर में कपड़े का, किराने का बहुत अच्छा व्यवसाय होगा। वे लोग जो बहुत अच्छे धन संपन्न हो गए हैं, वे जब शाम को 7 बजे अपने घर में बैठते हैं तो चर्चा किस बात की करते हैं, इस बात से निश्चित होता है कि तुम्हारे परिवार की दशा कैसी है। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जब आप डाइनिंग हॉल में आकर के एक साथ बैठते हैं भोजन करते वक्त, या फिर
किसी प्रोग्राम को देखने के वक्त आप अपने घर का एक बार अनुभव करके देखिए कि आप अपने परिवार में दिन भर में चर्चा किस बात की करते हैं। शाम को बैठेंगे, संपत्ति की चर्चा चलती है। आज धंधा अच्छा नहीं रहा, कितने आए? वही 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपया। क्या होता है इससे? कितना कमाया? 3, 4, 5 हज़ार रुपया। चर्चा आपने संपत्ति की। आप बैठे रहे अपने घर के अंदर की उस डाइनिंग हॉल में, जब आपके परिवार के सदस्य एक साथ आए, आपने चर्चा की स्वास्थ्य की। क्यों पापा, आपकी पीठ में दर्द है? क्यों, तुम्हारा पैर का दर्द कैसा है? मम्मी का कान ठीक है कि नहीं? आँख से दिखाई दे रहा है कि नहीं? दादी की गोली लाई कि नहीं? चर्चा का दूसरा विषय बनाया आपने स्वास्थ्य। पहला विषय क्या बनाया? संपत्ति, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी में फूल रहे हैं, उसी की चर्चा करते हैं। दूसरा आप चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की, कि सबका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। फिर तीसरी आप बैठ करके चर्चा करते हैं सत्ता की। क्या चल रहा है देश में, क्या घट रहा है? बुजुर्ग बैठ जाते हैं 55 साल के, न्यूज़ चलाओ, न्यूज़ चल रही है। तो आपके चर्चा के दो विषय बनेंगे, या तो देश में नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये आपका चर्चा का विषय बनेगा, या फिर आपके यहाँ का एमएलए क्या कर रहा है, ये चर्चा का विषय बनेगा। आपके यहाँ के पार्षद में किसका चुनाव, किसको जिताना है, ये चर्चा का विषय बनेगा। चर्चा का विषय बनेगा कि राजस्थान में क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, कौन नेतृत्व संभालेगा कांग्रेस का, ये चर्चा का विषय बनेगा। कितनी सारी चर्चा का विषय है आपके पास। काहे का तीसरा विषय है सबसे बड़ा, सत्ता का। आप सत्ता की चर्चा का विषय करते हैं, आप संपत्ति की चर्चा करते हैं, आप अपने घर के अंदर बैठ करके अपने परिवार के, देश में किसी लोगों की स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। बंधुओं, ये आपकी चर्चा का विषय है। आप सोचिए, आपको लगता है कि सटीक तो है महाराज, कौन सा गलत है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप जब सत्ता का चर्चा करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता। टाइम पास तो बहुत अच्छे से होता है, करते भी हैं आप, आदत पड़ गई है आपको। क्यों आपके परिवार में, क्यों आपके कुल में, क्यों आपकी संस्कृति में, क्यों आपके धर्म में स्खलन हो रहा है, उसका मैं आपको कारण बताना चाह रहा हूं। कि कारण बस यही है कि जब हम अपने परिवार में इकट्ठे होकर के बैठते हैं, तो हम अपने परिवार में स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, संपत्ति की चर्चा करेंगे, सत्ता की चर्चा करेंगे, और कुछ रहा तो सौंदर्य की चर्चा करेंगे। पापा, आपका चेहरा थोड़ा सा सांवला दिख रहा है, उदास दिख रहे हैं, कुछ हो गया है, देखो तो इनके बाल कितनी ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके परिवार के अंदर सामूहिक बैठकर के कोई भी व्यक्ति धर्म की चर्चा नहीं करता। कौन व्यक्ति है और किसका परिवार है, मुझको कहीं पर भी लिख करके बताए इस बात को कि हमारे घर के अंदर सामूहिक रूप से बैठकर के हम सब मिलकर के धर्म की चर्चा करते हैं। आपके घर के वो बड़े लोग जिनकी बड़ी वैल्यू है, वे लोग संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य, सत्ता की बात करेंगे। वे लोग घर के अंदर पूछ के मुझे बताइएगा, घर का वो कौन सा सदस्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को शाम के समय धर्म करने के लिए इंस्पायर करता है। पैसा कमाने के लिए पिता पुत्र को इंस्पायर बहुत करता है, बच्चे को पढ़ाई के लिए इंस्पायर करता है कि बेटा अच्छा पढ़ो, सीखो, देखो पढ़ो, तुम्हारा क्या हो गया, तुमको आईआईटी पास करनी है, तुमको ऐसा करना है। आप पढ़ाई की चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपके घर के अंदर धर्म की चर्चा नहीं होती। लेकिन आपके घर के अंदर संस्कृति की कोई चर्चा नहीं होती है। आपने जितना दिमाग सत्ता के खर्चे में लगाया था, उतने में आप थोड़ा सोच लेते। अपने 200 घर की समाज है, उस 200 घर की समाज में 2 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ वो महिलाएं देख लेती कि मंदिर में 55 दिन से 60 दिन से 2 महीने से देख रहे हैं, वो 2 ही साड़ी पहन करके आती है। इस बार दशहरे में अपन 5 लोगों की यूनिटी बन करके उसको 5 ऐसी नई साड़ियाँ दे देते हैं जिसके माध्यम से उसका अच्छा जीवन चलने लगेगा। आप अपने घर के अंदर बैठ करके हाउसी खेलना पसंद करते हैं, आप घर के अंदर किटी पार्टी करना पसंद करते हैं, लेकिन महिलाएं होकर के महिलाओं के उत्थान की बात नहीं करती। किसी महिला के दिमाग में यह बात नहीं चलती कि इस बार की किटी पार्टी से जो पैसा निकलेगा उसमें समाज में किसी एक परिवार के अंदर हम जाकर के इतना भर के चला आएंगे कि उसका गौरव और हमारा गौरव जब वो रोड में निकलेगा तो दोनों का एक जैसा दिखाई देगा। ऐसी कोई चर्चा नहीं है बंधुओं।
किटी पार्टी से आप पैसा निकालते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आप सोचिए जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया कि मानसिक स्तर पर वो कहाँ बैठा है इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हमारी समाज का कोई भी व्यक्ति झुका हुआ दिखाई नहीं देगा, तब बात बनेगी। तब किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा नहीं होगा कि मुझे अपना धर्म छोड़ करके जाना है। क्यों? क्योंकि समाज का अध्यक्ष और मंत्री पूरी की पूरी समाज की उन्नति के निमित्त से अध्यक्ष बना है, ना कि अपने अहंकार के पोषण करने के लिए। कई कई महानगरों में समाज के अध्यक्ष एमएलए के चुनाव के जैसे होते हैं, क्योंकि कलेक्टर है, एसपी है, एमएलए है, मंत्री है, सांसद है, सब उन्हीं से फोन लगा के बात करते हैं, क्यों भाई आपकी समाज में सुना है 30,000 वोट हैं, तो फिर उनकी वाहवाही जय जयकार होती है। तो वो अपनी उस पोजीशन को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से पोजीशन मिली है उसके लिए क्या मेहनत करते हैं आप, ये जानने का विषय है बंधुओं। उनके लिए मेहनत करते हैं वो लोग जिन्होंने पूरे उड़ते पंजाब के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च खड़ा कर रहे हैं। आपको लगता है अच्छा तो कर रहे हैं, ये अच्छा आपकी जवाबदारी थी, किसी और ने उठा ली और उसको आपकी संस्कृति से स्खलित किया जा रहा है। किसी हिंदू को गोली मारने मात्र से किसी हिंदू के ऊपर बलवा नहीं होता। किसी हिंदू को राम के प्रति से आस्था स्खलित कर देने पर भी एक हिंदू की मौत होती है। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती हमारे बात में ये दिमाग कि किसी राम के अनुयायी को उसके रामत्व से स्खलित कर दिया किसी व्यक्ति ने, किसी सहायता ने अगर हमारी आस्था के केंद्र को स्खलित कर दिया, तब भी हमारी कौम मर रही है। ये बात हमको समझ में क्यों नहीं आती? हमको ये समझ में आता है, अरे जी तो रहा है, लेकिन जीते जी भी वो राम का भक्त नहीं रहा। अब वो कृष्ण को आराध्य नहीं मानता, अब वो महावीर की पूजा नहीं करता, अब वो भगवान आदिनाथ के उस मंदिर में जाकर के उनकी प्रशंसा, पूजा, गौरव प्राप्त नहीं करता, अब वो कुछ और करता है। और जब ये व्यक्ति कुछ और करते हैं तब कितना बड़ा स्खलन होता है बंधुओं। आपको तो अपने घर भरने से फुर्सत नहीं है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास अकूत संपदा है और वो अकूत संपदा का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि धर्म की कोई वैल्यू नहीं है तो ये आपका निजी विषय हो सकता है, लेकिन जिनको पता है कि धर्म की कीमत बहुत बड़ी है, वो उनके लिए 500 करोड़ रुपए हर साल लगाते हैं, 1000 करोड़ रुपए लगाते हैं, 5 हजार करोड़ रुपए निकालते हैं, फंडिंग करते हैं, किसी भी मार्फत से नीचे के सिस्टम तक बेचते हैं और प्रेरित करते हैं इस बात के लिए कि वो आदिवासी जो बियाबान छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है, वे जो लोग पंजाब में बैठ करके आज अपने आप को उठा नहीं पा रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से उसकी आस्था का केंद्र बस बदल दीजिए। राम का अनुयायी हिंदुस्तान में रह करके किसी और आराध्य की पूजा करने का मन बना रहा है, कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी घटना है। सोचिए आप, ये है विश्व का सबसे बड़ा आतंकवाद। इस आतंकवाद से अपनी कौम को बचाना है, लगता है कि हर एक बच्चे को बचाना है, उसके लिए मेहनत समाज के अध्यक्ष मंत्री के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को करनी पड़ेगी। सामाजिक उत्थान की भी एक पेटी, एक दान पेटी मंदिर जी के अंदर होनी चाहिए। जैसे आपके मंदिर जी के अंदर मंदिर के निर्माण की एक पेटी रखी रहती है, एक गौशाला की पेटी रखी रहती है, ऐसे ही सामाजिक उत्थान की एक पेटी होनी चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नियम से एक नियम होना चाहिए कि 100 रुपए हम प्रतिदिन इस पेटी में जरूर डालेंगे। क्या होगा महाराज, 200 घर की समाज में 100 रुपए प्रतिदिन एक जगह सेंट्रलाइज हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है आप देखिएगा। उस समाज के अध्यक्ष और मंत्री को यह अधिकार होगा कि वो किसी को बिना बताए समाज के किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सहायता कर सके और उससे रिफंड की कोई अपेक्षा न रखे, क्योंकि जो लोग एशिया के सबसे बड़े बड़े अपने आयतनों केंद्र खोल रहे हैं, वो जब किसी को कुछ देते हैं तो रिफंड में कुछ नहीं मांगते। हमारे आंख के नीचे की घटी घटना है, उस बहन की छोटी बहन के दिल में छेद हो गया और पिता को हार्ट अटैक आ गया। दमोह के जैन परिवार की घटना है बंधु। बहन कुंडलपुर के बड़े बाबा के आशीर्वाद से मुनि संघ से जुड़ी थी और
स्पष्ट आकर के उसने कहा कि मेरे पास पैसे की कमी थी, समाज के लोगों से मांगने गई तो मना कर दिया, और जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल की प्रिंसिपल कहते हैं तुम इसको स्वीकार कर लो, तुम्हारे पिता का तुम्हारी बहन का पूरा इलाज का खर्च हम दे देते हैं। धन दे करके कोई व्यक्ति किसी की आस्था को बदलने की कोशिश कर रहा, वो तो उस बहन की कट्टरता इतनी ज़बरदस्त थी, वो कहती थी मेरे पिता और बहन एक साथ मर जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी आस्था का केंद्र नहीं बदलेंगे। किसी ने मदद नहीं की उसकी मदद उसने खुद की। मुनि संघ के माध्यम से उसकी मदद हो सकता है हुई हो, लेकिन समाज के लोग आगे नहीं आए। लेकिन एक समाज ऐसी भी है जो अपने आर्थिक अभाव से ऊपर उठ चुकी है। समाज का वो वर्ग भी है, हर समाज में 2, 5, 10 परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास उम्मीद से ज़्यादा पैसा आता है, जिनके व्यवसाय करने पर उम्मीद से ज़्यादा पैसा आता है। समाज की जवाबदारी उन लोगों के हाथ में स्वतः होती है बंधुओं, वे अपनी जवाबदारी से मुख नहीं मोड़ सकते। जब आपके घर के अंदर कुएं का एक बहुत मीठा पानी का कुआं हो और उसमें आप पर्याप्त पानी पी चुके हो, फिर भी कुएं के अंदर पानी बच रहा हो, तो घर की जवाबदारी रहती है कि इस कुएं के पानी को हम मोहल्ले में बांट दें। आपके घर के अंदर, आपकी समाज के अंदर एक सामाजिक उत्थान की पेटिका, दान पेटी और होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो वैष्णव हो, किसी भी समाज हो, गरीब हर समाज पे हैं। पुण्यहीन व्यक्ति हर समाज में मिलेंगे बंधुओं। उस पुण्यहीन व्यक्ति को उन लोग धूल धूल कर ऊपर उठाते हैं। जिस पुण्यहीन व्यक्ति से आप अच्छे शब्दों में बात नहीं करते, जिसको दुत्कारते हैं, वो उसको मोरल इफेक्ट देकर के, सम्मान देकर के भावनात्मक रूप से ऊपर उठाते हैं। हम हैं ना, आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए एक सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी थोड़ी सी मीठी वाणी उनकी पूरी की पूरी आस्था को बदल देती है। आपको मजाक लगता है, हमको शंका पैदा होती है, वो निशंक हैं। उनने सूत्र बना लिया हमारी संस्कृति का, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति न कार्याणि मनोरथ है। स्कूल में पढ़ते थे सरस्वती शिशु मंदिर में, वहां पर 5वीं 6वीं में सिखा दिया गया था क्या? उद्यमेन ही सिद्ध्यंति न कार्याणि मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से कार्य की सिद्धि होती है, उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कार्याणि मनोरथ है। सिर्फ मन के अंदर विचार बनाने से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। हम सोचते तो हैं हम उनकी मदद कर दें, करें कि नहीं करें सोचते हैं, फिर ऐसा कर दें, फिर वैसा कर दें। मैंने पिछले चातुर्मास में समाज के किसी अध्यक्ष मंत्री से कहा, चातुर्मास हो रहा है, आप समाज के 5 परिवार ऐसे ढूंढ लीजिए जिनको अर्ध का अभाव हो, जिनके घर के अंदर व्यवस्था अच्छी नहीं हो, जिनके अंदर टीन टप्पल लगे हो। इस चातुर्मास की ये उपलब्धि होगी कि इस चातुर्मास के माध्यम से अपन जैन समाज के उन परिवारों के घर के अंदर पक्की छत डाल दें। उनके लोगों के अंदर इतनी कसाई थी, वो कहते हैं महाराज जी कैसे क्राइटेरिया है, कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको पैसे की जरूरत है कि नहीं है? तो हमने कहा हम खुद डिसाइड कर लेंगे। लोगों के घर घर में चौके लगेंगे, जिसके घर के अंदर हमारा मन का पपीहा खुद बोलेगा कि इसके घर के अंदर गरीबी है, हम उसका उद्धार कर देंगे। समाज के अध्यक्ष और मंत्री कभी तैयार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है। और ऐसे ही लोगों को जब किसी दूसरा व्यक्ति सहारा देता है, चुपचाप वहां पे मोल्ड हो जाते हैं, यहां से वहां चले जाते हैं। कुंद भगवान ने एक बहुत सुंदरतम ग्रंथ और लिखा है, ग्रंथराज समयसार के अलावा, समयसार पंचास्तिकाय के अलावा क्या लिखा है, जिसको कहते हैं कुरल काव्य। वो कुरल काव्य कभी आप पढ़िएगा बंधुओं, ऐसा गजब का है। उसमें व्यक्ति की पीड़ा लिखी गई है, व्यक्ति की अपेक्षाएं लिखी गई हैं। उसमें तिरुवल्ल कुरल जो वहाँ के हैं, तमिल का ये ग्रंथ है मूल में, तो फिर बाद में उसका हिंदी, संस्कृत, अन्य प्राकृत भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। और जैन समाज के अलावा ये अन्य समाजों में भी खूब चलता है। इस ग्रंथ की खासियत है कि नीति का काव्य है। वो कहते हैं को नरक, नर्क क्या है पूरे जीवन में? आपको एक शब्द में उत्तर दिया, याचना, किसी के सामने मांगना पड़े। ये दुनिया का सबसे बड़ा नर्क है। इस नर्क से समाज के अध्यक्ष और मंत्री को, पूरी समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए,
तब वे समाज के अध्यक्ष और मंत्री पद के दावेदार हैं। किसी की भी प्रतिष्ठा भी तो चेक करिए कि इस राजनीति के क्षेत्र में किसी गुंडे और मवाली को अध्यक्ष बनने की छूट है। अपराधग्रस्त व्यक्ति है, किसी के ऊपर मर्डर का केस लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, लेकिन अपने धार्मिक सिद्धांत के क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपराधी व्यक्ति है और वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है और हमने कह दिया अरे भैया पैसे वाले उनको लड़ लेने दो। नहीं, यहाँ पैसे वाले की नहीं, यहाँ संवेदनशील व्यक्ति की जरूरत है। जो व्यक्ति संवेदनशील ज़्यादा हो, जो भावुक ज़्यादा हो, जो दयालु ज़्यादा हो, जो करुणावान ज़्यादा हो, जो धन संपन्न भी हो और जिसके अंदर संवेदनशीलता भी हो, समाज के लोगों को मिलकर के उसको अध्यक्ष बना देने चाहिए। हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप हमारी समाज के अध्यक्ष बनेंगे। श्रीफल लेकर के उसके घर जाना चाहिए। आप हमारी समाज के अध्यक्ष बनेंगे तो समाज का गौरव और बढ़ेगा, ना कि कोई पोलिंग बूथ बना करके। बंधु, पोलिंग बूथ बना दिया, एक कमीशन तय कर दिया, फिर एक जाकर के दे करके आए भैया समाज का चुनाव है, समाज हमारी है, उत्थान हमको करना है, और दूसरा व्यक्ति आकर के हमारी समाज का चुनाव कराएगा। ये धिक्कार है ऐसी समाज के ऊपर। आत्ममंथन भी करिए। घर के अंदर संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य और सत्ता की चर्चा करने वालों, घर के अंदर धर्म की चर्चा करना भी सीखो। सीखो घर के अंदर संस्कृति कैसी डूब रही है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आत्ममंथन करो सब कोई। घर के अंदर बैठ करके अपने आप वोटिंग करो कि समाज में ये कौन सा व्यक्ति है जिसको अध्यक्ष बनेगा तो समाज उत्थान को प्राप्त होगी। घर के अंदर बैठ करके माइंड में वोटिंग करो, फिर जा करके एक मीटिंग करके चर्चा करके उसको थंबनेल दिखा करके उसको बोलो और उसके घर में जाकर के बोलिए आप समाज के अध्यक्ष बनेंगे, ये संस्कृति और ऊपर उठेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल दादागिरी का गेम है। दादागिरी करेंगे, फिर फलानी तरह की बातें करेंगे, पंपलेट चिपकाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे, भड़काएंगे, उसके बाद समाज के अध्यक्ष बनेंगे। उद्देश्य क्या है अध्यक्ष बनने का? क्या चाहते हैं आप अध्यक्ष बनने के बाद? समाज को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं? समाज में कोई लड़का पतित हो रहा है, संस्कार विहीन हो रहा है, समाज का अध्यक्ष उसके घर के अंदर जाके खड़ा हो जाए और बोले उसको अधिकार मिलना चाहिए कि तुम अपने पिता को, बच्चे को टोक पाते हो कि नहीं, हमको समाज के अध्यक्ष, हमको टोकने का अधिकार है। पहले का जमाना था बंधुओं, बच्चा पाप करने से डरता था। आज का जमाना ऐसा है कि पाप की बात करने में बाप डरता है। पिता को डर लगता है इस बात के लिए कि अगर बच्चे से ये कह दिया कि तुम गलती करते हो तो पता नहीं बच्चा क्या उधम मचाएगा। लेकिन एक संस्कृति थी, शुरुआत से ऐसा सिखाया गया था कि बच्चे के अंदर पाप से भय था। आज पाप की बात करने में बाप को भय होता है, पिता डरता है। अभी बोल दो उससे तुम गुटखा खाने लगे हो, तुम शराब पीने लगे हो, लोग बोलते हैं, हमको पता चलता है, बुरा लगता है अंदर, बोलो नहीं, कुछ कर दिया तो, कुछ हो गया तो। अब बात करने में डर है, पाप करने में कोई डर नहीं। अध्यक्ष को छूट दी जाए, समाज के अध्यक्ष को, हमारे लड़के को हम नहीं सुधार पा रहे हैं, समाज के अध्यक्ष को छूट होगी किसी के घर के अंदर जाकर के किसी भी बच्चे को एक चांटा मार सके और कह सके कि तुम्हारी समाज का अध्यक्ष मैं हूं, मैं साफ कपड़े पहन करके घूमता हूं। अधिकार नहीं है तुमको कि तुम यहां पर बैठ करके दारू का पान करो, दारू के ठेके में कोई दिख जाए। अध्यक्ष को छूट होनी चाहिए इतनी कि जहां पर पिता की गति नहीं है वहां भी अध्यक्ष की गति हो। सिर्फ मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या फिर कोई धर्मशाला न संभालिए, पूरा का पूरा कौम संभालिए, तब जाकर के अध्यक्ष बनिए, तब जाकर के सौंदर्य और बढ़ेगा और आनंद की अनुभूति होगी कि हाँ हमने कुछ और अच्छा कमा लिया है। अभी क्या है, घर के अंदर बैठे हैं, खुद अध्यक्ष होकर के बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू का गुटखा चबाया जा रहा है, दांत में चूना, मुंह में चूना छपा हुआ है। जो व्यक्ति खुद अपने आचरण से इतना विहीन है, उस व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके आप अपनी समाज को कहां पर लेकर के जाना चाह रहे हैं और क्यों लेकर के जाना चाह रहे हैं आप? क्या आप अपने कौम को उड़ता पंजाब बनाना चाहते हैं? किसी को टोकने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु का अधिकार भी छीन लिया गया मुंह से। महाराज ने अगर कोई सच बात कह दी तो कई लोगों ने महाराज का गला पकड़ने तैयार हो गए। अगर मैंने कोई सही बात कह दी तो लोग बोलते हैं मैं उस साधु को साधु मानता ही नहीं हूं क्योंकि उसने सही बात कह दी। अगर हम भी आपकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर नहीं लगाएंगे तो आपकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर कौन लगाएगा?
आपके पिता लगा नहीं सकते? आपकी माँ को आपसे बहुत ज़्यादा मोह है, दुनिया में किसी को बर्बाद करना है तो सबसे अच्छा उपाय गुरुदेव हमेशा कहते हैं, उससे इतना मोह करो कि मोह करते करते बेचारा बर्बाद हो जाए। हम अपने बच्चों को इतना मोह करते हैं कि मोह में हमने अपने बच्चा बर्बाद कर दिया। आपके पिता को अधिकार नहीं है, माँ आपसे कह नहीं सकती, समाज के अध्यक्ष आप उसकी उतारने में कभी चूकते नहीं हैं, उसका ऐसा प्रोपोगंडा बनाते हैं कि कुछ पूछिए मत। और फिर गुरु कहते हैं तो गुरु का गला पकड़ लिया जाता है। महाराज प्रवचन करने के लिए माइक दिया है, अच्छी बात बोलिए, सच्ची बात बोली तो ठीक नहीं होगा। अब तुम्हारी लाइफ में स्पीड ब्रेकर कौन लगाएगा? हम सिर्फ अच्छी अच्छी बात करेंगे तो धीरे धीरे कर करके पूरी की पूरी वेजिटेरियन कॉम नॉन वेजिटेरियन होती चली जाएगी। साधु ही है जो आपकी लाइफ में एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। और स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने पर बंधुओं, स्पीड ब्रेकर का कुछ नहीं बिगड़ता, तेज रफ्तार वाली गाड़ियां टूट जाती हैं। स्पीड ब्रेकर का क्या गया? कभी देखा पूरी दुनिया में किसी रोड का कोई स्पीड ब्रेकर कि गाड़ी ऊपर से निकली हो तो स्पीड ब्रेकर टूट गया? जितनी रफ्तार में स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ियां निकलेंगी वे सारी की सारी गाड़ियां टूटती चली जाएंगी। और आजकल तो एक्सप्रेस वे बना दिए गए हैं, अच्छी लंबी चौड़ी ऐसी हवाई यात्रा करने के लिए 6 लेन का वे बना हुआ है, बिल्कुल खुली छूट है रफ्तार दिखाने के लिए। आप दिखाइए रफ्तार और उसका मजा देखिए। जब थोड़ा सा धुंधला चेहरा में कोहरा पड़ता है, चेहरा दिखाई नहीं देता, उस रफ्तार के कारण एक के बाद 25 गाड़ियां एक साथ बर्बाद होती। जितने एक्सप्रेस हाईवे बने हुए हैं बंधुओं, इसमें एक RTI लगा करके पता करिए कि जो मौतें होती हैं उस मौत का रेशो, एवरेज एज रेशो क्या है। आपको पता चलेगा कि जितने भी एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, हाईवे बना हुआ है जहां पे बिल्कुल तेज रफ्तार की गाड़ियां 180 की स्पीड में चलाओ, 25 से लेकर के 35 साल तक की युवक जो होते हैं ये सबसे ज्यादा मृत्यु का शिकार बन रहे हैं इस एक्सप्रेस वे पे। सबसे ज्यादा गाड़ियां यही ठोकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको रफ्तार तो बता दिया गया लेकिन स्पीड ब्रेकर नहीं दिखाया गया। आप किसी भी साइन बोर्ड को क्रॉस कर जाइए, आप किसी भी सिग्नल को, रेड सिग्नल को तोड़ दीजिए, रेड सिग्नल कभी आपके पीछे नहीं दौड़ेगा। कभी रेड सिग्नल ये नहीं बोलेगा कि तुम मुझे तोड़ करके आगे जा रहे हैं। रेड सिग्नल तोड़ने के बाद सारी जवाबदारी आपकी खुद की है। ग्रंथ आपकी दुनिया के, आपके जीवन के एक ऐसे साइन बोर्ड थे, वो सारे साइन बोर्ड आपने तोड़ दिए, उठा करके फेंक दिए। अपने घर में मंदिर की अलमारी में देखिएगा कितनी सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें दीमक लग गई है। वे दीमक लगी पुस्तकें बताती हैं कि तुमने साइन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं करी। तुमने उन साधुओं को चुप करा करके तुमने ये बता दिया कि मुझे स्पीड ब्रेकर की कोई वैल्यू नहीं है। तुमने अपने परिवार में माता पिता की अनसुनी करके तुमने निश्चित कर दिया मुझे रेड सिग्नल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हारे अंदर रफ्तार बहुत तेज है, ना रेड सिग्नल है, ना कोई साइन बोर्ड है, सिर्फ चिकनी सपाट रोड है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है। सारी जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। बर्बाद होने पर नाम पिता का बर्बाद होना है और बर्बाद तुमको होना है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कौम हैं जो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर खड़ी हो गई हैं। उसमें एक हमारे आपके संवाद को सुनने वालों की भी कौम है। जो भी व्यक्ति इस संवाद को सुन रहा है पूरे देश में, उन सबकी कौम बर्बाद होकर के धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। क्योंकि हम घर के अंदर संस्कृति की चर्चा नहीं करते, घर के अंदर हम धर्म की चर्चा नहीं करते, घर के अंदर हम अहिंसा की चर्चा नहीं करते। गाड़ी में स्पीड देने के लिए प्रकृति ने, परमात्मा ने और मनुष्य ने 5 गियर बनाए हैं बंधुओं। रिवर्स का 1 गियर होता है मात्र। स्पीड बढ़ानी है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, स्पीड है कि नहीं? 5 स्पीड पे चल रही है गाड़ी टॉप पे। उठाने के लिए, गाड़ी उठाने के लिए आप सीधा 2 नंबर नहीं लगाते। गाड़ी को स्टार्टिंग करके जैसे ही आपने क्लच दबाया और आपने एक्सीलेटर में पैर रखा, सबसे पहले आपका हाथ कार में जाता है ऊपर की तरफ। साइड करो, थोड़ा सा ऊपर करो, 1 नंबर में गाड़ी उठेगी। हिंसा से गाड़ी उठती है बंधुओं। दूसरा नंबर उसमें गियर का झूठ का लगता है। तीसरे में आप जाकर के उसमें तीसरा गियर जो है चौर्यवृत्त का लगाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी। चौथा कुशील का।
पांचवा अब ब्रह्म परिग्रह का। ऐसे आप 5 गियर लगाते हैं जब संसार की गाड़ी आगे चलती है। रिवर्स का सिर्फ एकमात्र गियर होता है जो आपको पसंद नहीं है, प्रायश्चित और प्रतिक्रमण का। वो रिवर्स गियर लगाना ही अखरता है, ये भगवान कभी ना लगाना पड़े। सोचो किसी जीवन में किसी गाड़ी में अगर रिवर्स गियर ना होता, वो गाड़ी होती क्या? हर आदमी को रिवर्स लेना पड़ता है। बस आपकी जिंदगी में आपकी मानसिकता किसी भी चीज में रिवर्स लेने के लिए तैयार नहीं है। हिंसा से कोई रिवर्स लेने के लिए हम तैयार नहीं है, झूठ से रिवर्स लेने के लिए हम तैयार नहीं है। हिंसा जितने प्रकार की हो सकती है, मन की, वचन की, काय की, हम किसी और के साथ करते तो कोई बात नहीं, अपने ही परिवार के लोगों के साथ और अपनी ही कौम के साथ कर रहे हैं, और अपने आप को महावीर का अनुयायी और वंशज मान करके जब डोला निकालते हैं भगवान महावीर स्वामी का, और ये कहते हैं कि हिंसा अहिंसा परमो धर्म, ये क्या शोभा देता है? थोड़ा सा रिवर्स गियर भी लगाओ भैया। स्टार्टिंग में ही देख लो, पीछे भी बैक देखना पड़ता है, टायर देखने पड़ते हैं, इंजन देखना पड़ता है, सब चेक करना पड़ता है। सिर्फ तुमने तो रोड देखी, गाड़ी देखी, दबाया, पहला गियर लगाया हिंसा का, फिर झूठ का, फिर चोरी का, फिर कुशील का, फिर परिग्रह का। गाड़ी तुम्हारी बिल्कुल टॉप पे है, तुम दुनिया के सबसे ज्यादा धन संपन्न आदमी माने जा रहे हो। लोग तुम्हारी पहचान पूछते हैं, परमात्मा भी और प्रकृति भी। तुमको दोनों को अपनी पहचान बतानी पड़ती है। जब परमात्मा को अपनी पहचान बताते हो तब तुम अपनी पहचान बताओगे कि मुझसे ज्यादा परिग्रही और मुझसे ज्यादा हिंसक कोई नहीं है। तो परमात्मा तुम्हारे मुंह में धिक्कार देंगे कि जिन कुल में आने के बाद तुमने अंतिम समय में भी परिग्रह नहीं छोड़ा, हिंसा नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, कुशील नहीं छोड़ा। 80 साल की उम्र होने के बाद भी तुमको ब्लू फिल्म देखने में आनंद आ रहा है। भगवान क्या सोचेंगे सोचिएगा आपका भी। लेकिन संसार इसी की वाहवाही करता है। संसार कहता है अच्छा इतने बड़े अरबपति हैं, वाह वाह, जितने बड़े परिग्रही हैं, सम्मान करो भैया, माला ले आओ। भगवान करे फोटो में टंगे। फोटो में माला समझते कब टकती है? मरने के बाद। सबसे ज्यादा परिग्रही है। कृपणो सम द्वितीयो दाता नास्ति, एक संस्कृत का सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है, मुझे हमेशा प्रेरित करता है इस बात के लिए। कृपण के समान दुनिया में दूसरा कोई दाता ही नहीं है, ना खाता है ना खाने देता है। द्वितीयो दाता नास्ति, सब छोड़ करके जाता है, पूरा एक साथ दान में जाता है उसके मरने के बाद, लेकिन उसके किसी काम का नहीं आता। कृपण जैसे लोग हमारी पूरी सृष्टि पर भर गए, हम उनसे परेशान हो गए। बहुत सारा पैसा सेंट्रलाइज होने लगा बंधुओं। चाहे आप किसी भी कंपनी में देख लीजिएगा, जब आप सस्ती चीज़ों और हल्के प्रदर्शनों में जाते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि एक व्यवसायी, एक व्यापारी, एक परिवार मारा भी जाता है, और आपके धन के माध्यम से कहीं पर आपकी पोजीशन और पावर सेंट्रलाइज होती चली जाती है। इन चीज़ों का आपने कभी अर्थशास्त्र पढ़ा भी नहीं है तो आपको कुछ पता भी नहीं होगा, लेकिन जो किताबें पढ़ चुका होता है, वो देख चुका होता है, उसको तकलीफ बहुत होती है। आप सोचिए तो कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च उसने खोल दिया, उसके पीछे की आधारशिला बनाई उसने करुणा बुद्धि। जो करुणा आप नहीं कर पाए वो करुणा उनने कर दिखाई, और आपके घर का लड़का उठा करके उन्होंने वहां पर ले जा करके सलीब पे टांग दिया। आपको कोई बुरा नहीं लगता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है परोपकार से, आपको अहिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामाजिक उत्थान की आपके अंदर कोई कीमत नहीं बची। उनको सब पता है, वो उद्यमेन सिद्धंति ना कार्याणि मनोरथय करते हैं, कि सोचने भर का काम नहीं करते वो कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, वो इंप्लीमेंट भी करते हैं और कौम को बढ़ाते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती, किसी धनवान को बदला होता तो कोई बात नहीं थी, एक किसान को बदल दिया उस व्यक्ति ने। किसान को बदलने का वो जो फर्क पड़ रहा है पूरे देश में। कल को मान लीजिए उन्होंने एक धरती में बोने के लिए कोई विषाक्त बीज दे दिया, या फिर धरती में बोने के लिए उन्होंने कोई दूसरे रसायन या कोई चीज़ दे दी और उसकी रोटियां बन करके आपके घर के अंदर आ गई। आपको क्या पता कि आपके घर की रोटी आपके घर के अंदर की बोटी बोटी निकालने वाली है? क्योंकि घर के अंदर जितने ज़्यादा रोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा भोजन से ही होते हैं। अब भोजन में विकार पैदा करने की क्षमता, मानसिकता तो है, आज अच्छी है, मान लो कल बिगड़ गई तो तब क्या होगा? कम से कम आपकी समाज का अहिंसक किसान होगा, आप समझा तो पाएंगे, भैया प्योर ऑर्गेनिक, बाबूजी चिंता मत करो, डालना ही बंद कर दिया, अपन तो अहिंसा के अनुयायी हैं, गुरुदेव का प्रवचन सुना तब से मैंने पेस्टिसाइड खेत में डालना ही बंद कर दिया, बाबूजी कुछ नहीं होने वाला है। हम अपना बीज नहीं बचा पाए, हम अपनी धरती नहीं बचा पाए, हम अपने घर का इंसान, अपना धर्म, अपनी संस्कृति कुछ नहीं बचा पाए।
क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी में 5वां गियर लगा हुआ है। हम रिवर्स देखना नहीं चाहते, पीछे मुड़ करके हम आगे देखते हैं। हमने शुरुआत की थी अपनी गाड़ी चलाने की हिंसा से, जैसी बनते बनी हमने करी। झूठ के व्यापार से हमारे पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हुई। हमारे परिग्रहवाद के सिद्धांत ने हमको दुनिया में सबसे बड़ा आसामी घोषित किया। हम जितने बड़े ग्लैमरबाज हुए, जितनी गोरी चिकनी चमड़ी देख करके हमने टीवी में दिखाई, उतनी ज़्यादा हमने अपनी प्रसिद्धि पाई। किसी किताब में मैंने क्या बात पढ़ी थी, आज वो प्रासंगिक लगती है। एक ही रात में वो पर्दे पे छा गई, पर्दे की चीज पर्दे पर दिखा गई। आज हम उस ग्लैमर से प्रभावित हैं कि पर्दे में रहने वाली हर चीज को पर्दे में दिखाने की कोशिश करने में उतारू हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात एक बार कही थी। गुरुदेव बोले कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये तुम्हारी जवाबदारी है। सुन रहे हैं आप? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये तुम्हारी जवाबदारी है। तुम हमको साधु मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, तुम हमको कुछ भी मानो, तुम हमारे बारे में कुछ भी कहो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी जवाबदारी है। लेकिन तुमको सोचने के लिए मैं क्या देता हूं, ये मेरी जवाबदारी है। तुमने मेरी छवि अपने दिल में कुछ भी बनाई हो, लेकिन मैं तुमको जो सोचने के लिए चीज दे रहा हूं कि तुम घर के अंदर सत्ता, सौंदर्य, संपत्ति और स्वास्थ्य की चर्चा करते हो, अपनी शिक्षा की चर्चा करते हो, धर्म की और संस्कृति की चर्चा क्यों नहीं करते? ये सोचने के लिए जो विषय दिया है, इसको घर के अंदर बैठ करके सोचिएगा, इसके ऊपर विचार वृक्षारोपण करने की कोशिश करिएगा। महाराज बिल्कुल सही कहते हैं। परिवार में 15 लोग हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति नीचे घर के अंदर बैठ करके धर्म की चर्चा नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र से, बच्चे से, पिता से पूछता ही नहीं है कि अहिंसा की क्या परिभाषा है, तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ अहिंसा की क्या परिभाषा है, और सबको एक कॉपी पर लिख दो कि अहिंसा की परिभाषा अपने अपने कागज में लिख के दिखाओ। फिर देखो कैसे विकास होता है घर के अंदर का। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे घर की बच्ची किसी और के साथ भगी, जवाबदार तुम हो। हम क्यों हैं महाराज? तुमने उसको सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य की शिक्षा दी, घर के अंदर बैठ करके बचपन में धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी? ये कोई पूछेगा, क्या जवाब है आपके पास? 22 साल की उम्र में डर लगता है। जब 6 साल की उम्र में उसका ग्रेस्पी पावर इतना जबरदस्त था, दुनिया की हर चीज सीखने तैयार है, उस समय आप उसको कुछ सिखाने के लिए तैयार नहीं है। क्या 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 मानसिकता है आपकी? सिर्फ आपने जिंदगी में अपना एक 5वां गियर लगाया है सिर्फ पैसे का। कब तक काम आएगा वो? कब तक और किस काम में आएगा ये बता दीजिए। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। भोजन के पीछे भूख और स्वास्थ्य कारण होता है, पानी के पीछे प्यास कारण होती है, किसी भी परिग्रह के पीछे कोई विषय वस्तु कारण होती है। तुम्हारे अतिरिक्त पैसा कमाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, एक बार तुम खुद बताओ। तुमको प्यास लगी थी, तुमने पानी पिया, कोई बात नहीं। तुमको घर के अंदर आवश्यकता थी, तुमने धन का संचय किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया। जरूरी था घर में एक सामान्य जीवन के उपयोगी वातावरण बनाना, ठीक था, तुमने बना लिया। अतिरिक्त कमाई जो कर रहे हो उसके पीछे का कारण क्या है? अतिरिक्त धन का संचय, अतिरिक्त जल का संचय, अतिरिक्त भोजन का संचय हमेशा से विकार पैदा करता है। आप ओवर ईटिंग कर लीजिए, आप देखिए पेट में कितना अफरा मचता है, कितना दर्द होता है। जब तक पूरा खाली ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती। आप पैसे की ओवर ईटिंग में लगे हैं और उस ओवर ईटिंग का इफेक्ट आपकी फैमिली पर्सन्स के ऊपर जा रहा है, जहां पर आप इतने ज़्यादा हाइपर ग्लैमर वाले हो गए हैं कि आप घर के अंदर धर्म की चर्चा करेंगे तो आपको खुद शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे घर में इतनी बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगी है, एसी लगा है, इतना बड़ा कंपनी का सोफ़ा लगा हुआ है, दुनिया भर की अच्छी चीज़ें हैं, और हम इसके बीच में बैठ करके धर्म की चर्चा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे भैया, अभी वो जो तुम्हारे घर की बेटी भागने वाली है, भाग जाएगी, तब लोग क्या कहेंगे? ये कभी नहीं सोचा? कभी नहीं लगता लोग क्या कहेंगे? तब तो आ जाएंगे गुरुदेव के पास, महाराज जी के पास, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, इसकी बुद्धि मार्ग में आ जाए। उसकी बुद्धि को मार्ग में लाने का पहला गुरु था उसका पिता, उसकी माँ, और उम्र थी 5 साल। अब 22 साल की उम्र में अपेक्षा करते हैं कि महाराज कोई जादू करेंगे, तिलिस में क्या, खुल जा सिमसिम छू और तुम्हारा बच्चा बच गया। कोई जादू है क्या? कोई जादू नहीं है। जादू तो माता पिता के पास है। 5 साल की उम्र में
धार्मिक सिद्धांतों की इतनी प्रौढ़ता के साथ उसको सिखाया जाए, समझाया जाए कि उसको पाप करने से पहले डर लगे। चींटी के ऊपर पानी डालने से पहले, चींटी के ऊपर पैर रखने से पहले, चींटा पकड़ने से पहले बच्चे को डर लगे, उसको पोसने की कला सिखाए। घर के अंदर की रोटी कुत्ते को खिलाना पसंद है, गाय को खिलाने की परंपरा फिर से सिखानी और जीवित करने की आवश्यकता है बंधु। कि जाओ गैया को रोटी देकर के आओ, अपने हाथ से दो, नहीं नहीं आप दे दो, तुम खुद दो। तुम उसको सिखाओगे, वो सीखेगा दया करना, वो सीखेगा दान करना। ये तुम्हारी आवश्यकता थी। कोई बाबा जी, किसी बाबा जी में दम नहीं है कि तुम्हारे 22 साल के बच्चे को बदल दे, 26 साल के बच्चे को बदल दे। 26 साल का बच्चा तुम्हारे परिवार का पूरा एनवायरनमेंट बदल सकता है, कोई बाबा जी नहीं बदल सकते। एक ही बाबा जी बदल सकते थे, वो बाबा जी को तुमने सुना नहीं, वे बाबा जी चले गए। कौन बाबा जी? महाराज जी। वे साइन बोर्ड जो तुम्हारी जिंदगी में लगाया गया था, जहां गया था शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रति चारा, ये सूत्र लिखा गया था कि जिन वचनों में शंका मत धारो, जिन वचनों में कभी भी आकांक्षा पैदा मत करो कि मुझे ये मिलेगा, लोभ मत करो, किसी और चीजों की, अपनी ही खुद के स्वाभिमान की अच्छी अपने मुख से प्रशंसा मत करो। कितने सारे सूत्र लिखे थे, सारे सूत्र इग्नोर कर दिए। लैविश स्टैंडर्ड है, अच्छा जिंदगी है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, मैं मान गया आपके यहां, आपके घरों में धर्म नहीं बचा, ऐसा भी मैं मान लूं अगर, तो समय आपका हो गया बंधु। अंतिम 2 शब्दों के साथ अपनी बात को बंद करता हूं, क्योंकि आपको क्षोभ भी हो सकता है सुनने पे, लेकिन बात तो सत्य है। सत्य क्या है कि आप देखिए, मैंने माना कि आप बहुत ज्यादा धन संपन्न हैं, मैंने माना कि आपके घर के अंदर स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, मैंने ये भी माना कि आपके घर के अंदर धार्मिक बुद्धि पूरी खत्म हो गई है। कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, गुरुओं को दान नहीं देता, मंदिर में निर्माण में दान नहीं देता, कोई बात नहीं। आपके घर के अंदर वैभव खूब है, बहुत अच्छी बात है, आपका पुण्य है। आपके घर के अंदर से धर्म खत्म हो गया, कोई बात नहीं। बस इतना पूछना चाहता हूं, आपके घर के अंदर आपस में शर्म बची है कि नहीं बची? धर्म खत्म हो गया ना, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, भगवान की स्थापना नहीं करते, गुरुओं को दान नहीं देते, धर्म खत्म हो गया, कोई बात नहीं, माफ है। शर्म घर के अंदर बची है कि नहीं, ये आप एक बार अन्वेषण जरूर करिएगा बंधुओं। पता चला कि आपके घर के अंदर अब शर्म भी खत्म हो गई है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से न किसी बात में शर्माता है, न किसी चीज का पर्दा करता है। जब ये शर्म खत्म हो जाए तब बहुत बड़े शर्म की बात है। और जिन घर परिवारों में शर्म खत्म हो रही है, सिर्फ शर्म ही खत्म नहीं हो रही बंधुओं, वो परिवार भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वे परिवार राम के वंशज ना होकर के अब किसी और कौम के वंशज हो गए हैं। उसको इंस्पायर करने के लिए दुनिया भर के सीरियल्स दिखाए जाते हैं और हम उसकी टीआरपी बढ़ाते हैं, उसमें थंबनेल लगाते हैं, लोग उसको और इंस्पायर करते हैं, यूट्यूब उसको और मोटिवेशन में मेंशन में डाल देता है, वो उसी चीज को बार बार दिखाया जाता है। ना चाहते हुए कितने अवांछित संदेश आपके एंड्रॉइड में बार बार दिए जाते हैं। उसके पीछे का कारण है, कोई उसको देखता है और किसी की जिंदगी में फर्क पड़ता है। देखा होगा किसी क्षुद्र व्यक्ति ने, किसी कसाई व्यक्ति ने उस चीज को देख करके उसमें एक थंबनेल लगाया होगा और एक समझदार व्यक्ति के एंड्रॉइड तक वो मेंशन करके उसको पहुंचा दिया गया। एक समझदार व्यक्ति भी बिगड़ जाता है बंधुओं। इस तरीके से पूरी कौम धीरे 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 बर्बाद हो रही है। आपके घर के अंदर से धर्म मिट गया है, क्षमा है, लेकिन कोशिश करिएगा आपके घर के अंदर आपस में शर्म बची रहे। ये भी इस संवाद की विजय का कारण बचेगी और बनेगी। आप अपने घर के अंदर धर्म बचा पाए या ना बचा पाए, शर्म बचा ले, इसी में आपकी विजयी होने का प्रमाण पत्र है। आपको आपके घर के अंदर प्रमाण पत्र मिले, ऐसी भावनाओं के साथ अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।